हेलो दोस्तों, कुछ दिनों से मैं सऊदी कौंसिल को लेकर के ज़्यादा ही वीडियो बना रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन जो भी है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मसला ये चीज़ आ रहा है कि जब भी मैं सऊदी कौंसिल का जो भी वीडियोस बनाता हूँ और जब भी मैं अपना फॉर्म भरने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ मसला आता ही है। ठीक है, जबकि मेरा डिग्री है तो मैं सऊदी कौंसिल से अप्रूवल लेने के लिए जब मैं सबमिट करने के लिए गया, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में मैंने डिटेल में समझाया है कि पहले ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अभी के टाइम पे जब सऊदी कौंसिल का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो अप्रूवल चाहिए था मुसादका से। ठीक है, तब मैंने क्या किया कि सऊदी कौंसिल का फॉर्म भरने के बाद जब उन्होंने रेफ़र किया एक थर्ड पार्टी मुसादका पे, तो मैंने मुसादका पे फॉर्म भरा। ठीक है, अब मुसादका पे जब मैं फॉर्म भरने के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या है कि एक लास्ट ऑप्शन दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लास्ट ऑप्शंस है अटैचमेंट का, और मैंने सारे अटैचमेंट्स मैंने किए। करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को फिर मेल किया और उसी पे मैसेज भी आया था कि आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो क्लियर नहीं है, तो अटैचमेंट सही करें। मैं बोला चलो ठीक है, क्योंकि पहले मैंने डिग्री का जो अटैचमेंट डाला था वो फ्रंट और बैक दोनों का डाल दिया था। ठीक है, तो मैं समझा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट पेज जो है डॉक्यूमेंट्स का डिग्री का मेन, उसको मैंने हटा करके सिर्फ बैक का डाला, क्योंकि बैक में जो है ना वो एचआरडी का स्टंप होता है। इसके वजह से जो है ना मैं समझा कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, इसके वजह से मैंने फर्स्ट पेज को, फ्रंट पेज को हटा करके सिर्फ बैक के पेज को डाला। जब मैंने फिर से वापस सबमिट किया तो सबमिट करने के बाद फिर से 5-6 दिन के बाद फिर वापस मुझे मैसेज आता है कि आपका अटैचमेंट गलत है। तो गलत है तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे होगा क्या। तो मैं एक गलती कर रहा था ये कि पहले सऊदी कौंसिल का फॉर्म भरा तो वो थर्ड पार्टी मुसादका के पास मुझे भेजा कि ये चीज़ इस पे अपलोड करो, इससे पहले अप्रूवल लो, उसके बाद जाकर के सऊदी कौंसिल से होगा। चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जब मैंने उसमें फॉर्म भरा, जब मुसादका पे फॉर्म भरा तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आया। और जब मैंने वहाँ पे डिटेल में जब पढ़ा कि 7th 8 नंबर जो है वो मेरे को किस चीज़ का अटैचमेंट मांग रहा है, तो पहले मैंने देखा था कि सिर्फ एचआरडी का जो कॉपी होता है, एचआरडी का जो स्कैन कॉपी होता है वो आपको सबमिट करना है, अटैच करना है। लेकिन जब मैं वो किया तो अप्रूवल हो नहीं पाया, वो रिजेक्ट हो गया। तो मैं फिर वापस से किया, वापस भी रिजेक्ट हो गया। मैं समझा अब क्या मसला है, तो मैंने उसमें देखा कि जब ऑप्शंस 6 नंबर के ऑप्शंस 1 और 2 में अपोस्टाइल सर्टिफिकेट भी डाला हुआ है। अब मसला ये हो जाता है कि अपोस्टाइल सर्टिफिकेट्स क्या है। अपोस्टाइल सर्टिफिकेट वही है जो पहले एचआरडी करवाएं, एचआरडी अप्रूवल लें, अप्रूवल लेने के बाद जहां से आपने एचआरडी करवाया है वहां पे भी आपको अपोस्टाइल सर्टिफिकेट भी, अपोस्टाइल का जो स्टंप आता है वो आपको वहीं पर से वेरिफिकेशन करवाना है। मसला मेरे साथ में यही हो गया कि मैं बार बार उस चीज़ को अटैच करके डालता था, लेकिन ये अपोस्टाइल जो स्टंप है वो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और अपोस्टाइल जो वेरिफिकेशन है वो जब तक आप एचआरडी नहीं करवाते हैं तब तक आपका अपोस्टाइल जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा। तो अभी मसला मेरे साथ में ये आ गया है कि अब मैं हूँ सऊदी अरबिया में और मुझे जो है वो वेरिफिकेशन, अपोस्टाइल वेरिफिकेशन जो है वो करवाना पड़ेगा इंडिया में। और मसला ये है कि वो भी एक तरीके का स्टंप है, देख सकते हैं जैसे कि ये भी एक स्टंप है, और ये जो है वो भी डिग्री के बैक में ही होता है। जैसा कि एचआरडी का वेरिफिकेशन बैक में होता है, उसका मोहर जो है वो बैक में होता है, उसी तरीके से अपोस्टाइल का भी जो स्टंप है वो भी डिग्री के बैक में ही होता है, जो मेन डिग्री होती है उसके बैक में होता है। अब मसला ये है कि डिग्री लेकर के तो मैं आ गया यहाँ, अब क्या करूँ समझ से बाहर था। तो इसकी वजह से मैं कुछ दोस्तों से कंसल्ट किया, उन्होंने यही बोला कि पहले कुछ भी ऐसा सऊदी कौंसिल करने के लिए ऐसा कोई चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी जा करके वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन जो है ना ये लोग बढ़ाता जा रहा है। चलो ठीक है,
तो मैंने कुछ बंदे से बात किया कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, तो पता चला कि भाई जहाँ से आप दिल्ली, हैदराबाद या कहाँ से भी अप्रूवल है वहाँ से आप जा करके अपोस्टाइल अप्रूवल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, कोई नहीं मसला होगा। लेकिन मसला ये चीज़ का है कि मैं जब सऊदी अरबिया में हूँ तो वहाँ मैं करवाऊँ कैसे। तो कुछ एजेंट्स भी हैं, कुछ डायरेक्टली हैं कि आप जा करके करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ही जाना पड़ेगा, आप किसी को भेज करके आप डिग्री यहाँ से कोरियर करें। कोरियर करने के बाद वहाँ से आपका सारी चीज़ें वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है कि अभी जो मुसादका जैसे हमने फिल कर लिया है, तो फिर अपोस्टाइल उसमें जो चाहिए, तो फिर हम उसको कैसे कैसे क्या करेंगे, क्योंकि इसमें जब अपोस्टाइल आप जाएंगे अप्रूवल लेने के लिए तो उसमें भी आपको पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप पेमेंट छोटा मोटा तो है नहीं, जैसे 550 750 रियाल जो है ना आप सऊदी कौंसिल को दे रहे हैं, 550 रियाल आप मुसादका को दे रहे हैं, तो एक तरह से इंडियन रुपीज़ में 10,000 12,000 जो है वो अपोस्टाइल के भी ले दिए, मतलब 500 रियाल ये भी हो जा रहा है। तो अभी मसला ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या। तो मैंने क्या किया ना, मुसादका पे जो अटैचमेंट के लिए मेरे को मेल आया था, मैसेज आ रहे थे, मैंने उसको वहीं पे होल्ड कर दिया। मैंने क्या किया, उसको वापस से कोई चीज़ अटैचमेंट नहीं किया और ऐसे ही छोड़ के रखा हूँ। कुछ भी अटैच करके उसको सबमिट दोबारा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे टाइम नहीं दिया हुआ उसमें कि कितना दिन के बाद आप सही चीज़ के लिए आप उसमें अटैच कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी उसको छोड़ दिया है। अभी सिंपली बात इतना ही किया हूं मैं कि अभी उसको होल्ड पे रखा हूं। 1-2 महीने में 3 महीने में मैं घर जाऊंगा और वहां पे खुद जा करके जो भी मेरा जो यूनिवर्सिटी जाके, जाहिर सी बात है जहां से पहले मैंने ये करवाया था HRD, वहीं से जो है ना मैं अपोस्टाइल के लिए भी सबमिट करूंगा। वहां से ऐसा हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो लाजिम सी बात है कि पहले कोई भी सर्टिफिकेट को, कोई भी सऊदी कौंसिल का अप्रूवल सबमिट करने से पहले, क्योंकि मसला यहाँ पे यह आ जा रहा है कि सऊदी कौंसिल जो है ना पहले, मतलब पेमेंट करने से पहले आपको मुसादका के पास भेज दे रहा है, थर्ड पार्टी के पास। लेकिन मुसादका ये अप्रूवल लेने से पहले ही आपका पेमेंट ले लेगा, और पेमेंट अगर ले लेगा और ज़्यादा बार अपलोड आप गलत सर्टिफिकेट्स अगर डालेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है ना सबसे पहले HRD करवाएं। HRD करवाने के बाद आप जो है अपोस्टाइल का जो अप्रूवल है वो भी आप ले लें। उसके बाद जा करके आप जो है ना ये सऊदी कौंसिल का फॉर्म भरे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अपोस्टाइल अगर मांग दे, जबकि वेरिफिकेशन है, जाहिर सी बात है ये तो हटने वाला है नहीं, तो जाहिर सी बात है आपको करवाने की ज़रूरत पड़ेगी ही। और ये देख सकते हैं किस तरीके से इसका जो अप्रूवल है, जो स्टंप है, जो इसका मतलब डिग्री के पीछे में लगता है, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कैसे भी करके आप स्टार्ट सऊदी कौंसिल पे कोई भी फॉर्म ना भरें अभी, जब तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें में टाइम लगते हैं। और जाहिर सी बात है कोई डिग्री अगर बनाना हो तो चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आपको आपके पास में यहाँ डिग्री है और आप कहीं जा करके आप अभी करवाना है, तो सऊदी कौंसिल पे अभी फॉर्म ना भरें। और जब तक ये सारी चीज़ें HRD के साथ में, HRD होने के बाद अपोस्टाइल करवा करके उसके बाद सारी चीज़ें फॉर्म भरने की कोशिश करें सऊदी कौंसिल पे। उससे पहले कुछ ना करे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कुछ लोग जो है मेरे को मैसेज किए थे कि सऊदी कौंसिल का मैंने फॉर्म भर दिया है, मैंने मुसादका का फॉर्म भर दिया है, अब मुझे नहीं पता कि उनके पास जो है अपोस्टाइल का वेरिफिकेशन है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने भर दिया है। अभी देखते हैं कि वापस से उनका ये वीडियो देखने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि क्या मसला ये है कि मैं जब फॉर्म भरता हूँ उस हिसाब से मेरा जो स्टेप बाय स्टेप जैसा चल रहा है उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम है कि मैं आगे चल के जो है ना वो गड्ढे में गिर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी जो मेरे पीछे चल रहे हैं उनको मैं जो मसला है वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे गड्ढा है, थोड़ा घूम करके आ जाओ। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब तक ये HRD और अपोस्टाइल सारी चीज़ ना हो जाए तब तक कोई भी सऊदी कौंसिल या मुसादका का फॉर्म ना भरे तो ज़्यादा बेटर है।
ओके ऐसे ही अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो है मेरे पास में, अगर आपको अगर पिछला वीडियो जो सऊदी काउंसिल और मुसादिका का आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें, मैं उसका जवाब दूंगा और उसके हिसाब से मैं वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहे वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा इससे रिलेटेड अगर कोई भी मसला होगा तो मैं आपको फिर से वापस से इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।